हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं फाइनेंशियल अकाउंटिंग का नया टॉपिक विच इज बायबैक ऑफ शेयर। अच्छा, बायबैक समझने से पहले इशू समझ लो क्या होता है, तब आपको बायबैक पता चलेगा। मान लो ये हमारी कंपनी है, ठीक है। हमारी कंपनी ने शेयर्स मार्केट में इशू किया, तो बहुत से लोगों ने हमारे शेयर्स लिए और हमें क्या दिया? पैसा। हमारे पास क्या आया? पैसा आया। और हमने बदले में क्या दिया? शेयर सर्टिफिकेट। ये होता है इशू। तो आपको मोटा मोटा मुद्दा यही याद रखना है, इशू करते वक्त कंपनी के पास आता है पैसा। अब हम क्या सीखने जा रहे हैं? बाय बैक। बाय बैक मतलब अब पैसा वापस दे दो। अब पैसा वापस दे दो मतलब परचेज बैक। बाय बैक मतलब परचेज बैक ऑफ इट्स ओन इक्विटी शेयर। वर्ड देखो क्या दिया है? इक्विटी शेयर। दो टाइप के शेयर्स होते हैं, प्रेफरेंस शेयर और एक होता है इक्विटी शेयर। जब आप प्रेफरेंस शेयर को शेयर्स इशू करते हैं तो दो वादे करते हैं कि भाई ये रिडम्पशन कब होगा, मतलब आपका पैसा आपको कब मिलेगा, और डिविडेंड का रेट ये फिक्स्ड होता है। प्रेफरेंस शेयर को दो वादे किए जाते हैं कि भाई आपका पैसा आपको कब वापस दे देंगे और हर साल आपको डिविडेंड क्या देंगे। इक्विटी शेयर को ऐसा कोई वादा नहीं किया जाता है कि भाई आपके शेयर्स कब रिडीम होंगे, आपको डिविडेंड क्या रेट से दिया जाएगा, ऐसा कोई वादा नहीं करते। दे आर द रियल ओनर्स ऑफ द कंपनी। प्रॉफिट हुआ तो डिविडेंड देंगे, नहीं हुआ तो नहीं देंगे। रही बात रिडम्पशन की, भाई आज हम आपको शेयर्स इशू कर रहे हैं, आपको पैसे की जरूरत है, मार्केट में बेच दो, बहुत से लोग खरीदने रेडी हैं, हमारे पास मत आओ वापस पैसा लेने के लिए। मतलब इक्विटी शेयर कभी भी रिडीम नहीं होता है। इक्विटी शेयर कभी भी रिडीम नहीं होता है। तो सर ये बायबैक क्या है? ये भी तो रिडीम जैसा ही है, उनको पैसा लौटा दो। तो भाई कुछ स्पेसिफिक रीजन है जिसकी वजह से हम बायबैक करने जा रहे हैं। पहला रीजन, बहुत ज़्यादा शेयर होल्डर हो गए मार्केट में। अब जब बहुत ज़्यादा शेयर होल्डर हो जाएंगे तो शेयर होल्डर की वेल्थ पे असर पड़ेगा, मतलब अर्निंग पर शेयर पे फर्क पड़ेगा। उनका अर्निंग पर शेयर रिड्यूस हो रहा है तो उनकी अर्निंग पे अफेक्ट होगा, तो ऑब्वियस है वो खुश नहीं होंगे। तो हम क्या करेंगे? इनकी अर्निंग पर शेयर को मेंटेन करने के लिए शेयर होल्डर ही कम कर देंगे, हम शेयर्स खरीद लेंगे मार्केट से। एक ये रीज़न। दूसरा, कंपनी के पास बहुत प्रॉफिट है, सरप्लस प्रॉफिट है, इजीली लिक्विडेट कर पाते हैं अपनी लायबिलिटी। अब चाहते हैं कि भाई हम नहीं चाहते कि शेयर्स होल्डर रहे, ओनरशिप किसी और के हाथ में रहे। हम चाहते हैं हम ही ओनर, हम ही मैनेज करें, सब हमारा। ऐसे केस में शेयर्स को परचेज बैक करते हैं। ये मेन रीजंस है बायबैक करने के। तो बायबैक इन शॉर्ट हम पैसा रीपे कर रहे हैं शेयर होल्डर्स का। जर्नल एंट्री बेस्ड टॉपिक है, जर्नल एंट्री पास करनी होगी। कुछ सर्टन 6, 7, 8, एक सम में 8 एंट्री से ज़्यादा नहीं होगा। 4 एंट्री तो मैं तुम्हें बाहर करा दूंगा पहले ही, उसको एक स्ट्रक्चर के हिसाब से बताऊंगा 4 एंट्री क्या आएगी। ये 4 एंट्री तो हर सम में पास होगी, लेकिन इसके अलावा जो एंट्री पास होगी वो हम लोग देखेंगे क्या क्या सिनेरियो हो सकते हैं। क्लियर है? अब यहाँ पर आप प्रेफरेंस शेयर को याद नहीं रखना, प्रेफरेंस शेयर के बारे में मत सोचो। यहाँ पे आप इसके बारे में सोचो कि सिर्फ इक्विटी शेयर को हम रीपरचेज करने जा रहे हैं। कुछ बेसिक कंडीशन है, थोड़ा दिमाग में याद रहना चाहिए। कुछ डिस्कस करते हैं एंड देन फिर हम लोग सम पे चलते हैं। पूरा स्ट्रक्चर समझाऊंगा, उसके बाद हम सम पे जाएंगे। अब बायबैक of equity share. Buyback of equity share means company buy back the equity share from the existing shareholder by offering a price above the market price. देखो, आपका जो शेयर है उसका फेस वैल्यू तो 10 रुपये, मान लो ऐसा। आज मार्केट में हमारी कंपनी का काफ़ी अच्छा नाम है, तो ये 10 रुपये का शेयर मार्केट में चल रहा है 180 रुपये। अब मुझे अगर ये शेयर्स खरीदना है और अगर मैं तुमको 180 रुपये से कम ऑफर करूं तो कोई भी शेयर मुझे देगा नहीं, मैं आपको थोड़ा ज़्यादा प्राइस ऑफर करूंगा। शेयर कितने का एक है? 180 मार्केट में चल रहा है ना, मैं आपको बोलूँगा 200 रुपये ले लो और मुझे शेयर वापस करो। 20 रुपये एक्स्ट्रा दे रहा हूँ। ये 20 रुपये जब मैं एक्स्ट्रा दे रहा हूँ, मुझे फ़ायदा है कि नुकसान है? मुझे नुकसान है। तो ये जो एक्स्ट्रा दे रहा हूँ इसे कहते हैं प्रीमियम ऑन बायबैक। क्या कहते हैं इसे हम लोग?
प्रीमियम ऑन बायबैक, ये जो एक्स्ट्रा दे रहे हैं, इसका मतलब ये हो गया कि भाई जब मैं आपके शेयर खरीद रहा हूँ, इक्विटी शेयर का जो आपका पैसा बन रहा है वो तो मैं दे रहा हूँ, साथ में प्रीमियम भी दे रहा हूँ, मतलब कुल मिला के ये दोनों अमाउंट मैं आपको रीपे कर रहा हूँ। क्लियर है? अगर ये प्रीमियम मैं आपको लालच ना दूं तो आप बायबैक होने नहीं दोगे। समझा? तो चलो ये क्लियर है। कंपनी जनरली बायबैक इक्विटी शेयर व्हेन कंपनी हैज सफिशिएंट रिजर्व एंड हैज वेरी गुड लिक्विडिटी पोजीशन। कंपनी की पोजीशन बहुत अच्छा है, बहुत रिजर्व्स हैं उनके पास। अब ऐसे केस में वो बायबैक करना चाहते हैं तो हाँ कर सकते हैं। अब ये छोटी छोटी चीज़ें एमसीक्यू में पूछेंगे तो आपको सुना सुना सा होना चाहिए, ताकि एमसीक्यू मांगे ना किसी से पहले का दूसरे का क्या है, ऐसा ना करो। तो ये सब सुना सुना सा होगा तो खुद ही आंसर लिख पाओगे। मार्केट प्राइस इज लोअर देन द मैनेजमेंट एक्सपेक्टेशन, मतलब हम सोच रहे हैं कि भाई 10 रुपये का शेयर है, अब तक 150 रुपये हो जाना चाहिए, लेकिन लोग इंटरेस्ट ही नहीं दिखा रहे हैं, बहुत कम लोग शेयर ले रहे हैं, हमारे मार्केट में शेयर्स का वैल्यू बढ़ नहीं रहा है। तो हम बोलते कि भाई ठीक है, तुम हमारे को रेस्पेक्ट नहीं दे रहे हो तो जान दो, छोड़ दो, हमारे शेयर वापस दे दो, हम बायबैक करते हैं। ये एक रीज़न है। क्लियर है? यहाँ पे एक अर्निंग पर शेयर इंप्रूव करना है, एक शेयर होल्डर चाहिए ही नहीं है, और दूसरा अगर हमें आप रिस्पेक्ट नहीं दे रहे तो हम हमारे शेयर वापस से खरीद लेंगे। ये रीजंस की वजह से बायबैक होता है। तो कभी कोई पूछे बायबैक क्यों करते हैं तो ये 3 रीज़न बता देना। चलो देखो, 2 तरह से बायबैक होगा। एक तो होगा ओपन मार्केट, मैं सबको इन्विटेशन दूंगा, 180 रुपये चल रहा है मार्केट में, 200 रुपये ले लो, मैं शेयर खरीद रहा हूँ, ओपन इन्विटेशन। तो ओपन मार्केट से हम शेयर खरीदेंगे। एक होता है ऑफर प्राइस वाला। 2 तरह से हम सम देखेंगे। पहले हम कंप्लीट कर देंगे ओपन मार्केट वाले सम, एंड देन फिर हम लोग सॉल्व करेंगे हमारा ऑफर प्राइस वाले सम। तो दोनों में से कोई एक सम तो आपको आएगा ही आएगा एग्जाम में। चलो आगे देखते हैं। अब कुछ कंडीशंस है, इन कंडीशंस में से मेजर कंडीशन आपको क्या याद रखनी है वो मैं बता देता हूँ। अब ये क्या कह रहे हैं कि सेक्शन 68 ऑफ द कंपनीज एक्ट स्पेसिफाइड सर्टेन कंडीशन टू बी फॉलोड फॉर बायबैक ऑफ इक्विटी शेयर। कोई भी सेक्शन आपको याद रखने की जरूरत कुछ खास है नहीं। तो क्या कंडीशन है? बोलते ओनली फुल्ली पेड इक्विटी शेयर्स कैन बी बायबैक। चलिए फुल्ली पेड मतलब मान लो ये बैलेंस शीट दी है आपको, और बैलेंस शीट में लिखा है 10,000 इक्विटी शेयर of rupees 10 each, rupees 8 paid up। अब मेरा सवाल, एक शेयर कितने का है, लेकिन पेड अप कितना है? लोगों ने पूरा पैसा दिया है क्या? तो इसे हम फुल्ली पेड अप कहेंगे कि पार्टली पेड अप? इसे पार्टली पेड अप कहेंगे, ये फुल्ली पेड अप नहीं है। तो भैया सिर्फ फुल्ली पेड अप को ही बायबैक किया जा सकता है, लेकिन ये तो फुल्ली पेड अप है ही नहीं। तो क्या करेंगे? ये 2 रुपये जो पेंडिंग है ये कॉल करो, रिसीव कर लो, और जब एक बार पैसा आ गया तो आप बायबैक कर सकते हो। समझा? तो फुल्ली पेड शेयर्स को, ये कंडीशन हर सब में मैं तुमको पूछूंगा, क्या शेयर्स फुल्ली पेड अप है? तुम बोलोगे हाँ तो बायबैक करेंगे, तुम बोलोगे ना तो इसे फुल्ली पेड अप में कन्वर्ट करके बायबैक करेंगे। समझा? आगे ये दूसरा कंडीशन बहुत इंपॉर्टेंट, maximum 25% of the total outstanding number of shares can be bought back। मार्केट में आपके जितने पेड अप शेयर है उसका 25% से ज़्यादा आप बायबैक नहीं कर सकते। 25% से ज़्यादा बायबैक नहीं कर सकते। क्या 20% कर सकते हैं? हाँ। 15%? हाँ। 10%? हाँ। 26%? 25% से ज़्यादा बायबैक नहीं कर सकते हो। चलो बाकी ये जो कंडीशंस है ये जब हम लोग ऑफर प्राइस वाले सम देखेंगे वहाँ काम आएगा, अभी जान के भी आपको कुछ समझेगा नहीं। द कंपनी में बायबैक इट्स ओन शेयर आउट ऑफ द फॉलोइंग 3 सोर्सेज। आपके पास जितना फ्री रिजर्व है, मेरे पास जितने फ्री रिजर्व है उनमें से मैं पैसा उठाऊंगा और शेयर होल्डर को पैसा पे कर दूंगा। बायबैक कर रहा हूँ ना, बायबैक शेयर खरीद रहा हूँ, पैसा दे रहा हूँ, तो ये पैसा कहाँ से लाएंगे भाई? हम फ्री रिजर्व से लाएंगे। बायबैक में हम सिक्योरिटीज प्रीमियम भी यूज़ करते हैं, क्योंकि बायबैक में सिक्योरिटीज प्रीमियम को एज अ फ्री रिजर्व कंसीडर किया जाता है। हम कोशिश करें कि बाकी सब रिजर्व से हो, कम पड़े तो सिक्योरिटीज प्रीमियम भी इस्तेमाल करना पड़ेगा। और भी अगर आपको पैसा कम पड़ रहा है तो मार्केट में नए शेयर इशू कर दो। लेकिन कौन से शेयर इशू करोगे आप इशू करोगे सिर्फ प्रेफरेंस शेयर। कौन से शेयर इशू करोगे? इक्विटी शेयर क्यों नहीं? अरे इक्विटी शेयर ही तो मार्केट से खरीद रहे हो,
मतलब एक तरह से इक्विटी शेयर लिया और दूसरी तरफ से इक्विटी शेयर दे दिया, पागल है? क्यों फिर बायबैक कर रहे हैं? तो आप एक तरफ से इक्विटी शेयर खरीद लो, बायबैक कर लो, और दूसरी तरफ से पैसा कम पड़ रहा है तो प्रेफरेंस शेयर इशू करो, क्योंकि प्रेफरेंस शेयर की तो एक रिडम्पशन डेट होती है। तो आप कौन से शेयर इशू कर पाओगे? सिर्फ प्रेफरेंस शेयर। अब मैंने आपको बताया था मार्केट में भाव चल रहा है शेयर का 180 रुपये, हम उनको बोल रहे हैं कि 120 रुपये ले लो, 20 रुपये एक्स्ट्रा दे रहे हैं, हमें नुकसान हो रहा है, तो ये जो एक्स्ट्रा दे रहे हैं इसे हम लोग क्या कहते हैं? प्रीमियम। क्या कहते हैं? प्रीमियम ऑन बायबैक। तो फॉर द पर्पस ऑफ बायबैक, सिक्योरिटीज प्रीमियम इज ट्रीटेड एज फ्री रिजर्व। कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व हैज टू बी क्रिएटेड आउट ऑफ फ्री रिजर्व इक्वल टू द अमाउंट ऑफ बायबैक। तो जब मैं तुमको ये स्ट्रक्चर सिखाऊंगा तो ये कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व भी बता दूंगा क्या होता है। कंपनी में ऑल्सो रेज द कैपिटल बाय इशूइंग प्रेफरेंस शेयर और बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ सीआरआर एंड प्रेफरेंस शेयर। चलो ये भी आपको मैं फॉर्मेट में ही बताता हूँ, जो मैं स्ट्रक्चर बताऊंगा जिससे हम लोग 4 एंट्री पास करने वाले हैं। हाँ, ये ऑब्जेक्टिव में पूछ सकते हैं दोनों में से एक। अगर आप 10% तक बायबैक कर रहे हो तो आपको बोर्ड रेजोल्यूशन एक पास करना पड़ेगा, लेकिन आप 10% से ज़्यादा इक्विटी शेयर को बायबैक कर रहे हो तो आपको एक स्पेशल रेजोल्यूशन जनरल मीटिंग में पास करना होगा। ऑब्जेक्टिव में पूछ सकते हैं। अगर आप 10% से कम बायबैक कर रहे हैं तो कौन सा रेजोल्यूशन पास करना है? बोर्ड मीटिंग सेट करो, बोर्ड रेजोल्यूशन पास करो, और आप 10% से कम बायबैक करो तो इजीली कर दो। लेकिन 10% से ज़्यादा बायबैक कर रहे हो तो जनरल मीटिंग में आपको एक स्पेशल रेजोल्यूशन पास करना होगा, क्योंकि स्पेशल काम करने जा रहे हो। 10% से ज़्यादा बायबैक कर रहे हैं तो आपको स्पेशल रेजोल्यूशन पास करना होगा। आज एक बायबैक किया है, यहाँ से दूसरा जो बायबैक करने जा रहा हूँ, मैं 25% ही बायबैक कर सकता हूँ, तो ऐसे मैं हर बार बायबैक कर रहा हूँ 25%। बट वो दोनों बायबैक के बीच में जो गैप होना चाहिए, द टाइम गैप बिटवीन 2 बायबैक इज 1 ईयर। आपको एक बायबैक कर लिया, उसके दूसरा बायबैक करने जा रहे हो, कम से कम 1 साल का गैप होना चाहिए। नहीं तो मालूम पड़ा आज बायबैक किया, 6 महीने बाद फिर रेडी होकर बायबैक करना है, ऐसा नहीं कर पाओगे। ये सब एमसीक्यू में काम आएगा, यहाँ पे सॉल्यूशन में कोई काम नहीं है इसका। बायबैक मस्ट बी कंप्लीटेड विद इन 12 मंथ्स आफ्टर पासिंग द रेजोल्यूशन। मैंने कहा था ना, 10% से कम कर रहे हो तो बोर्ड रेजोल्यूशन पास करो, 10% से ज़्यादा बायबैक कर रहे हो तो स्पेशल रेजोल्यूशन पास करो। एक बार स्पेशल रेजोल्यूशन या बोर्ड रेजोल्यूशन पास कर दिया, फटाफट 12 महीने के अंदर बायबैक करके ख़त्म करो। तो 12 मंथ्स के अंदर आपको बायबैक करना होगा। वंस बायबैक इज डन, फ्रेश इशू ऑफ इक्विटी शेयर कैन नॉट बी इशूड विद इन 6 मंथ्स। अभी तो आपने बायबैक किया है और 6 महीने के अंदर शेयर्स भी इशू कर रहे हो, तो क्या जरूरत थी बायबैक करने की? बराबर है। तो एक बार आपने बायबैक किया तो 6 महीना वेट करो, उसके बाद ही अगर आपको इक्विटी शेयर इशू करना है तो आप कर सकते हो। डन। चलो, अब ये है हमारा वो स्ट्रक्चर जो मैं कह रहा था तब से, कि स्ट्रक्चर पे ही आपको मैं 4 एंट्री बाहर करा दूंगा, फिर उसके बाद बताऊंगा मैं क्या क्या एंट्री और आ सकती है। तो देखो, सबसे पहले तो यहाँ पे मैं एक सिनेरियो के हिसाब से देता हूँ वैल्यूज। मान लो मैंने 2 लाख इक्विटी शेयर, 2 लाख रुपए का इक्विटी शेयर बायबैक करना है। मतलब मैंने सबको बोला कि आओ जिससे से बायबैक करवाना, अपने शेयर लेके आओ, अपने शेयर अपना पैसा ले जाओ। तो ऐसा 2 लाख रुपए के शेयर एक्सेप्ट रेडी हो गए इस कंडीशन को। मैंने बोला जितना भी लोग आएंगे बायबैक करने में 20% एक्स्ट्रा दूंगा। कितना देना है? 2 लाख। तो 2 लाख का 20% कितना हुआ? 40,000। तो मैं एक्स्ट्रा दे रहा हूँ, तो उसे कहते हैं प्रीमियम ऑन बायबैक। समझा या नहीं समझा? क्वेश्चन में आपको देख के समझना है कि आपने कितने बायबैक करने और प्रीमियम कितना है। प्रीमियम है तो ठीक, नहीं है तो डैश। ज़रूरी नहीं कि प्रीमियम हो ही हो। तो आपने 2 लाख रुपए देना था, 40,000 रुपया एक्स्ट्रा दे रहे हो। अब ये एक्स्ट्रा दे रहे हो तो नुकसान है। ये नुकसान कहीं ना कहीं से तो किसी ना किसी रिजर्व से एडजस्ट करना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम इसे एडजस्ट करेंगे सिक्योरिटीज प्रीमियम से, और अगर यहाँ से कम पड़ रहा है तो हम रेवेन्यू रिजर्व का इस्तेमाल कर सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे हम यहाँ पे लिखते हैं कि भैया हमारे पास रिजर्व एंड सरप्लस में सिक्योरिटीज प्रीमियम है 30,000 और जनरल रिजर्व है हमारे पास 1 लाख और प्रॉफिट एंड लॉस है हमारे पास 5 लाख। मान लो इस तरह से हमारे पास रिजर्व्स हैं। अब तुम बताओ मुझे, मैं एक्स्ट्रा जो दे रहा हूँ 40,000,
ये नुकसान पहले मैं कहाँ से एडजस्ट करूँगा, सिक्योरिटीज प्रीमियम में। तो मैं गया सिक्योरिटीज प्रीमियम में, मैं ढूंढने जा रहा हूँ 40, तो सिक्योरिटीज प्रीमियम में सिर्फ 30,000 है, 40 नहीं है, तो 30 है तो 30 ही ले लो। तो यहाँ से मैंने ले लिया 30,000, मेरा सिक्योरिटीज प्रीमियम हो गया ख़त्म। अब मैं ये 30,000 यहाँ पे लिख देता हूँ कि भाई 40,000 चाहिए था, 30,000 अरेंज हो गया। अभी भी मुझे कितना चाहिए, 10,000। ये 10,000 में हमारे रेवेन्यू रिजर्व से लूँगा, मतलब हमारे फ्री रिजर्व से, दैट इज़ पहले जनरल रिजर्व एंड देन प्रॉफिट एंड लॉस। तो मुझे 40,000 चाहिए, 30,000 का अरेंजमेंट हो गया, 10,000 और चाहिए, तो मैं जाऊँगा जनरल रिजर्व में। मैंने यहाँ से 10,000 रुपया ले लिया, ये बच गया 90,000। तो यहाँ पे हमें 10,000 रुपये मिल गए जनरल रिजर्व से, और ये हमारी पहली लाइन हो गई कंप्लीट। आप हमेशा जो पहला वाला लाइन का फॉर्मूला है इसे कंप्लीट करोगे एंड देन सेकंड वाला फॉर्मूला यूज करोगे। डन। चलो, अब इक्विटी शेयर को जो ओरिजिनल उनका पैसा देना था कैपिटल का, ये कहाँ से अरेंज करोगे, आप प्रोसीड से अरेंज करोगे ना। व्हाट यू मीन बाय प्रोसीड, प्रोसीड इज फ्रेश इशू ऑफ प्रेफरेंस शेयर। व्हाट इज प्रोसीड, फ्रेश इशू ऑफ प्रेफरेंस शेयर। तो प्रेफरेंस शेयर आप इशू करके पैसा अरेंज करो। मान लो मेरे पास प्रेफरेंस शेयर से पैसा आया है, प्रेफरेंस शेयर से पैसा आया है 50,000 सिर्फ, तो ठीक है, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ 50,000 प्रेफरेंस शेयर से पैसा आया। मुझे चाहिए कितना था, 2,50,000 अरेंज हो गया। अभी भी कितना चाहिए, 1,50,000। अब ये 1,50,000 मैं पहले जनरल रिजर्व से अरेंज करूँगा, फिर प्रॉफिट एंड लॉस से अरेंज करूँगा। तो मैं 1,50,000 देखने गया जनरल रिजर्व में, वहाँ पे सिर्फ 90,000 है, तो हमने 90 ले लिया, ये हो गया ख़त्म। तो मेरे जनरल रिजर्व से 90,000 मिल गया। अभी भी मुझे कितना चाहिए, 50,000, क्योंकि नहीं 50 नहीं, 2,50,000 का अरेंजमेंट हो गया, 90 का अरेंजमेंट हो गया, तो ये हो गया 140। और कितना चाहिए, 60,000, 60,000। तो अब मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं, मैं जाऊँगा प्रॉफिट एंड लॉस से, यहाँ से ले लिया 60, ये बच गया 4,40,000। तो मेरा 60,000 अरेंजमेंट हो गया। ये जितना पैसा आप जनरल रिजर्व प्रॉफिट एंड लॉस से यहाँ पे इस्तेमाल किया, ये आपको उठा के ट्रांसफ़र करना होगा CRR में। तो कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व क्रिएट होता है जब भी आप इक्विटी शेयर को बाय बैक करो या प्रेफरेंस शेयर को रिडीम करो। यहाँ तक क्लियर है? कुछ सवाल पूछ लूँ मैं आपसे, पक्का? चलो, तो तुम मुझे बताओ, कोई तो बता दो, व्हाट इज दिस प्रीमियम ऑन बायबैक? प्रीमियम ऑन बायबैक क्या है ये जो एक्स्ट्रा दे रहे हैं हम लोग इक्विटी शेयर को, दैट इज कॉल्ड एज प्रीमियम ऑन बायबैक। ये जो मैं एक्स्ट्रा दे रहा हूँ, ये नुकसान है, ये कहीं ना कहीं से तो एडजस्ट करूंगा। कहाँ से एडजस्ट करेंगे, पहले सिक्योरिटीज प्रीमियम से एडजस्ट करेंगे। अगर फंड्स की और ज़रूरत है तो हम जनरल रिजर्व प्रॉफिट एंड लॉस, दैट इज आवर रेवेन्यू रिजर्व से हम लोग राइट ऑफ करेंगे। मुझे चाहिए इक्विटी शेयर कैपिटल 2 लाख। व्हाट इज प्रोसीड, फ्रेश इश्यू ऑफ प्रेफरेंस शेयर। मान लो वहाँ से 50,000 आया, अभी भी कितना चाहिए, डिफरेंस अगर ढूंढना है तो इन दोनों का बैलेंस निकालो, कितना आ रहा है 1,50,000। ये चाहे तो पहले ही लिख दो यहाँ पे 1,50,000 बराबर। अभी 1,50,000 कहाँ से अरेंज करूँगा, पहले जनरल रिजर्व, कम पड़ेगा तो कहाँ से यूज़ करेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस, हम अकॉर्डिंगली उतना पैसा यूज़ कर लेंगे। अब इसके बेसिस पे हमारी 4 एंट्री बनेगी। क्लियर है? मेरी पहली एंट्री देखो, पहला एंट्री बनेगा इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, ये भी डेबिट, प्रीमियम ऑन बायबैक डेबिट, प्रीमियम ऑन बायबैक डेबिट। 2, यहाँ से 2 आ रहा है, 2 इक्विटी शेयर होल्डर, 2 इक्विटी शेयर होल्डर। पहला एंट्री क्लियर है? क्या एंट्री बना है, इक्विटी शेयर कैपिटल डेबिट, प्रीमियम ऑन बायबैक डेबिट, 2 इक्विटी शेयर होल्डर। चलो, अगर ये समझ गया किस तरह से मैं बता रहा हूँ, तो देखते हैं अभी तुम्हारे एंट्री आती है क्या नहीं। अब मैं यहाँ से एरो बना रहा हूँ यहाँ तक, और यहाँ से ले रहा हूँ एरो यहाँ तक।
ये मेरी पहली एंट्री थी, ये मेरी दूसरी एंट्री है। कोई बता सकता है क्या एंट्री बन रही है? सिक्योरिटीज प्रीमियम डेबिट, रेवेन्यू रिजर्व दैट इज जनरल रिजर्व डेबिट टू प्रीमियम ऑन बायबैक। सेकेंड एंट्री भी क्लियर हो गई। थर्ड पे चलते हैं। अब मैं कुछ नहीं बताऊंगा, अब तुम बताओ। जनरल रिजर्व डेबिट, प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट टू कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व। CRR इज कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व। और जो लास्ट एंट्री है, चौथी एंट्री है, ये तो हो गया थर्ड। चौथा एंट्री है पे कर दो। बायबैक करना है मतलब शेयर होल्डर को उनका पैसा दे दो। तो किसको पैसा देना है? इक्विटी शेयर होल्डर। तो ये एंट्री बनेगी, ये डेबिट, इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक। क्या एंट्री बनी? इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक। चलो डन। ये है हमारी 4 एंट्री जो हर सब में पास होगी ही होगी। इसके अलावा क्या आएगा वो डिस्कस करते हैं। पहले मैं देखता हूँ 4 एंट्री कौन बोल सकता है प्रॉपर। तो तुमसे शुरू करते हैं। पहली एंट्री बोलो क्या है? जोर से बोलो बेटा। डेबिट। अरे डेबिट। अच्छा ठीक है आराम से बोलो। प्रीमियम ऑन बायबैक डेबिट। अरे मैं टू इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट। ठीक है। अच्छा तुम बोलो सेकंड एंट्री। सेकंड एंट्री बोलो। टू प्रीमियम ऑन बायबैक। थर्ड बोलो। अकाउंट डेबिट CRR। चौथा एंट्री तुम बोलो। चौथा एंट्री टू बैंक, इक्विटी शेयर होल्डर टू बैंक। हो गया, कहानी खत्म। हो गया, कहानी खत्म। यही है। ठीक है। अब इसके अलावा क्या एंट्री आ सकती है बता देता हूँ। ध्यान दो। अगर शेयर्स फुल्ली पेड अप नहीं है तो फुल्ली पेड अप करना होगा। फॉर मेकिंग शेयर फुल्ली पेड। शेयर्स को अगर फुल्ली पेड अप करना है तो भाई जब तक आप कॉल नहीं करोगे ये गधे पैसा देंगे नहीं। आपको पहले कॉल करना होगा। फॉर मेकिंग फाइनल कॉल। आप फाइनल कॉल करोगे तो ठीक है, हमारी एंट्री बन जाएगी शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट। किसको कर रहे हैं फाइनल कॉल? टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। फाइनल कॉल कर रहे हैं तो ऑब्वियस है फाइनल कॉल डेबिट। किसको कर रहे हैं? इक्विटी शेयर को, तो टू इक्विटी शेयर क्रेडिट। अब हमने फाइनल कॉल किया, ये हमें पैसा दे देंगे। तो बी वाली एंट्री आ जाएगी फाइनल कॉल रिसीव। अब रिसीव बोला जाए तो क्या रिसीव किया हमने? पैसा। हमने बोला लाओ भाई फाइनल कॉल दो, तो उन्होंने बोला ठीक है ले लो, पैसा आया। बैंक अकाउंट डेबिट। कौन सा पैसा आया? शेयर फाइनल कॉल अकाउंट। डन। हमने फाइनल कॉल किया और फाइनल कॉल रिसीव कर लिया। इसके अलावा क्या होगा? हो सकता है कि कुछ इन्वेस्टमेंट बेचा है पैसा अरेंज करने के लिए। अब आप कोई भी चीज़ बेचोगे तो या तो आपको फ़ायदा होगा या तो आपको नुकसान होगा। तो चलो ठीक है, नेक्स्ट एंट्री देखते हैं। यहाँ पे बनाता हूँ मैं। सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट। इससे पहले मैं ये बता दूं तुम्हें, ये प्रॉफिट एंड लॉस है। डेबिट में क्या रिकॉर्ड करते हैं हम लोग? एक्सपेंस और लॉस। क्रेडिट में हम क्या रिकॉर्ड करते हैं? इनकम या गेन। बराबर ना? ये तो रूल याद है आपको। तो चलो, अगर मैं इन्वेस्टमेंट बेच रहा हूँ तो मेरे पास यहाँ पे मैं एंट्री दे रहा हूँ आपको प्रॉफिट के हिसाब से, और यहाँ मैं एंट्री दे रहा हूँ आपको लॉस के हिसाब से। ठीक है। तो अगर प्रॉफिट हो या लॉस हो, भाई कुछ भी हो, पैसा तो आने ही वाला है क्योंकि आप इन्वेस्टमेंट बेच रहे हो।
बैंक अकाउंट डेबिट, यहाँ पर भी लॉस भी हो रहा है तो भी पैसा तो आ ही रहा है। बैंक अकाउंट डेबिट, क्या जा रहा है आपके पास से? इन्वेस्टमेंट, तो टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, यहाँ पर भी क्या गया? इन्वेस्टमेंट टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। फायदा हुआ तो अभी अभी आपने प्रॉफिट एंड लॉस का रूल देखा था, फायदा हुआ प्रॉफिट तो कहाँ रिकॉर्ड होगा? क्रेडिट में। तो हमने जो प्रॉफिट है वो रिकॉर्ड किया टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्रेडिट में। तो बता लॉस में क्या होगा? डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। तो जो भी आपको नुकसान हो रहा है वो कहाँ रिकॉर्ड हो जाएगा? डेबिट में, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट। ये समझा रूल? तो इन्वेस्टमेंट बेचो, फायदा हो या नुकसान हो, बैंक में पैसा आ रहा है, पैसा आ रहा है हमारे पास तो बैंक हमारा डेबिट हो जाएगा। इन्वेस्टमेंट जा रहा है तो इन्वेस्टमेंट क्रेडिट में ही लिखा जाएगा। जगह किसकी बदलेगी? सिर्फ प्रॉफिट एंड लॉस की। फायदा हुआ तो प्रॉफिट क्रेडिट में, लॉस हुआ तो प्रॉफिट डेबिट में। समझा? तो ये था आपका पूरा बेसिक्स पूरे बायबैक का। अब हम देखेंगे हमारे सम्स। हर सम में हम लोग फॉर्मेट स्ट्रक्चर बनाएंगे, जर्नल एंट्री पास करेंगे। ये लोग बैलेंस शीट भी पूछ सकते हैं आपको साथ में, तो हम बैलेंस शीट भी देखेंगे। ठीक है, तो चलो फिर क्वेश्चन नंबर 1 से शुरू करते हैं। क्या कह रहा है क्वेश्चन 1? Trinity Limited wants to buy back 10,000 equity share of 10 each which satisfy the prescribed legal condition। लीगल कंडीशन में जब भी बात करूंगा तो आपको दो चीजें याद आनी चाहिए। क्या? एक तो ये फुल्ली पेड होना चाहिए और दूसरा ये 25% से कम बायबैक होना चाहिए। क्लियर है? यहाँ पे कह रहे हैं आप कितने शेयर्स बायबैक कर रहे हो? 10,000। कितने रुपए का एक शेयर है? 10 का। और क्या कह रहे हैं? विच सेटिस्फाई द प्रिस्क्राइब लीगल कंडीशन, मतलब लीगल कंडीशन सारी की सारी फुलफिल्ड है। इसका मतलब कौन सी लीगल कंडीशन? हाँ भाई ये फुल्ली पेड अप भी है और साथ ही साथ में फुल्ली पेड अप के साथ में ये 25% से कम भी बायबैक कर रहे हैं हम। ठीक है, तो आपको ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं। आगे, फॉर दिस पर्पज द कंपनी हैज़ डिसाइडेड टू इशू, क्या इशू करने जा रहे हैं? न्यू प्रेफरेंशियल ऑफ 100 ईच। कितने अमाउंट का? इक्विवेलेंट अमाउंट। नाउ व्हाट इज इक्विवेलेंट अमाउंट? मतलब सेम अमाउंट जितना आपको चाहिए उतने का आप प्रेफरेंशियल इशू कर दो। डन। तो चलो ये क्वेश्चन एज अ ट्रायल बेसिस बनाया है, एग्जैक्ट क्वेश्चन नहीं है, बट आपको स्ट्रक्चर कैसे सॉल्व करना है वो समझ आ जाएगा। तो हम आए हमारे सॉल्यूशन में। ये स्ट्रक्चर आपने पहले ही बना देना है। ठीक है, क्या है स्ट्रक्चर, कैसे है? प्रीमियम ऑन बायबैक is equals to securities premium plus revenue reserve और equity share capital is equals to proceed plus revenue reserve, जिसमें पहले आएगा जनरल रिजर्व फिर आएगा प्रॉफिट एंड लॉस। अब अगर हम क्वेश्चन देखें तो क्वेश्चन में तुम मुझे फटाफट बताओ कितने शेयर्स बायबैक कर रहे हैं हम? 10,000। कितने रुपीस का एक है? तो मैं यहाँ पे वर्किंग नोट में लिखूंगा कि भाई हम 10,000 शेयर्स बायबैक करने जा रहे हैं। एक शेयर 10 रुपए का है तो दिस कम्स टू 1 लाख। समझा? फर्स्ट लाइन और सेकंड लाइन में बस इतना देख के बता दो कि क्या कुछ एक्स्ट्रा दे रहे हैं हम? एक्स्ट्रा कुछ नहीं दे रहे, तो मतलब प्रीमियम जो है हमारा वो है ही नहीं, एक्स्ट्रा कुछ नहीं दे रहे, तो ना सिक्योरिटीज प्रीमियम की जरूरत पड़ेगी ना रेवेन्यू रिजर्व की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, आगे क्या बोला है इन्होंने लास्ट थर्ड लाइन पे कि हमने सेम अमाउंट का प्रेफरेंशियल इशू कर दिया है। तो ठीक है, हम यहाँ पे वर्किंग नोट बनाएंगे। वर्किंग नोट नंबर 1, फ्रेश इशू कर रहे हैं हम किस चीज़ का? प्रेफरेंस शेयर का। तो कितने अमाउंट का प्रेफरेंस शेयर? भाई जितना चाहिए था, चाहिए तो हमें 1 लाख ही है, बराबर ना? और एक शेयर कितने का इशू कर रहे हैं ये लोग? 100 रुपये का। तो यहाँ पे लिख दिया मैंने 100। अब 1 लाख को 100 से डिवाइड कर दो, आपको पता चल जाएगा आपने कितने शेयर्स इशू किए हैं। तो ये आ गया 1000। कितना? 1000 शेयर इशू किया।
मैंने आप लोग को देखो क्या बताया था, एक तो फाइनल कॉल करना पड़ेगा, एक तो इन्वेस्टमेंट बेचोगे, और तीसरा और एक एंट्री है फ्रेश इशू ऑफ प्रेफरेंस शेयर, तो उसकी एंट्री पास करेंगे। तो चलो यहाँ पे सबसे पहला काम है ये 1 लाख की एंट्री पास करो, क्योंकि 1 लाख आपका अरेंज हो गया है प्रोसीड से, आया ना, बराबर। तो चलो पहले तो हम फ्रेश इशू की एंट्री पास करेंगे। एंट्री पास हो रही है किसकी बुक में, इन द बुक्स ऑफ ट्रिनिटी लिमिटेड। आपने प्रेफरेंस शेयर इशू किया है तो ऑब्वियस सी बात है आपके पास पैसा आया, बैंक अकाउंट डेबिट, और क्या गया, क्रेडिट व्हाट गोज, और क्या इशू किया, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट। अमाउंट आ जाएगी यहाँ पे 1 लाख। तो यहाँ पे हम लिख देंगे बीइंग 1000 प्रेफरेंस शेयर ऑफ ₹100 ईच इशूड एट पार, न कम न ज़्यादा। 100 रुपये का था, 100 रुपये का हमने 1000 प्रेफरेंस शेयर इशू किया, इस तरह से हमारे पास 1 लाख आ गया। तो चलो ये हो गया हमारा। फिर कुछ बोला नहीं है क्वेश्चन में, बाकी अब सब कंसीडर हमने कर दिया है, क्लियर है। तो अब हम हमारे फॉर्मेट में देखेंगे, वो जो 4 एंट्री मैंने आपको सिखाई है वो पास कर दो, सम हो जाएगा ख़त्म, क्लियर है। तो पहली एंट्री क्या बन रही है, वैसे मैंने क्या सिखाई थी, क्या एंट्री बन रही है, इक्विटी शेयर कैपिटल डेबिट, प्रीमियम ऑन बायबैक डेबिट टू इक्विटी शेयर होल्डर। क्या प्रीमियम है, तो 3 लाइन की एंट्री तो पास ही नहीं होगी, क्योंकि प्रीमियम में क्या अमाउंट लिखेंगे, डैश, तो वो तो लिखेंगे नहीं। तो एंट्री कितने लाइन की बन जाएगी, 2। क्या बनेगी, इक्विटी शेयर कैपिटल टू इक्विटी शेयर होल्डर। तो चलो बायबैक की हम पहली एंट्री पास करते हैं, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट 1 लाख, डन। नरेशन आ जाएगा 10,000 शेयर्स बायबैक करने के लिए ड्यू है, बीइंग 10,000 शेयर्स of ₹10 each due for buyback, डन। तो ये हमारा सेकंड एंट्री हो गया, मतलब बायबैक की पहली एंट्री हुई। बायबैक की सेकंड एंट्री क्या सिखाई थी मैंने, सिक्योरिटीज प्रीमियम डेबिट, रेवेन्यू रिजर्व डेबिट टू प्रीमियम ऑन बाय, लेकिन यहाँ पे तो अमाउंट ही नहीं है, तो ये एंट्री पास नहीं होगी। आपको कितना चाहिए था अमाउंट, 1 लाख, कितना अरेंज हो गया, 1 लाख, जितना चाहिए था उतना अरेंज। तो ना हमें जनरल रिजर्व की जरूरत पड़ी, ना हमें प्रॉफिट एंड लॉस की जरूरत पड़ी, तो ना ही कुछ सीआरआर में ट्रांसफर होगा। तो क्या ये थर्ड एंट्री आएगी हमारी, ये भी नहीं आएगी। चलो ये नहीं है तो फिर लास्ट एंट्री पे करने की, क्या एंट्री पे करने की, इक्विटी शेयर होल्डर टू बैंक। तो चलो पे कर देंगे, कहानी खत्म। तो थर्ड एंट्री आ जाएगी हमारी, इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। अब यहाँ पे ना आपको पता नहीं है क्या अमाउंट आएगी, क्योंकि यहाँ पे स्ट्रक्चर में मैंने आपको बोल दिया लास्ट एंट्री इक्विटी शेयर होल्डर टू बैंक, बाकी सब जगह अमाउंट था तो हम अमाउंट देख के लिख रहे थे। यहाँ पे क्या करेंगे, आप वो एंट्री ढूंढो जहाँ पे इक्विटी शेयर होल्डर ऑलरेडी है। इक्विटी शेयर होल्डर को कितना देना बाकी है, 1 लाख, तो ऑब्वियस सी बात है हम पे भी कितना करेंगे, 1 लाख, और ये हो गया हमारा सम खत्म। नरेशन में लिख देंगे पैसा दे दिया, बीइंग पेमेंट मेड टू इक्विटी शेयर होल्डर, डन। तो चलो इस तरह से हमारा ये सम खत्म। नेक्स्ट सम की तरफ चलते हैं, ठीक है। पहले 3-4 सम तो बेसिक्स है, बहुत बेसिक्स है।
3-4 सम के बाद जब आपको ग्रिप आ जाएगा, ऑटोमेटिक हम लोग समझ जाएंगे कि एग्जाम के क्वेश्चंस कैसे सॉल्व होंगे। The following is the balance sheet of Chevron Limited as on 31st March 20. $80,000 equity share of 10 each fully paid. ऑब्वियस सी बात है, 80,000 इंटू 10 8 लाख ही होता है, तो ये पार्टली पेड शेयर्स नहीं है, फुल्ली पेड अप है, हमें इसे फुल्ली पेड अप में कन्वर्ट करने की कोई जरूरत नहीं है। 1006% प्रेफरेंस शेयर है, 100 रुपए का 1 लाख। अब ये जो प्रेफरेंस शेयर है ना, ये तो ऑलरेडी हमने मार्केट में इशू किए हैं, हमारे सॉल्यूशन में ये नहीं ले लेना कहीं पर भी। मैंने आपको यहाँ पे सिखाया है प्रोसीड मींस फ्रेश इशू ऑफ इक्विटी प्रेफरेंस शेयर। अगर प्रेफरेंस शेयर इशू किया जा रहा है तो यहाँ आएगा। अरे ये जो दिया ये तो बैलेंस शीट में है, मतलब पहले से आपने 1000 प्रेफरेंस शेयर मार्केट में इशू किया है, ये थोड़ी ना इस्तेमाल करेंगे। अगर एडजस्टमेंट बोलेगा कि आप प्रेफरेंस शेयर इशू कर रहे हो तो ही लेना, तो बैलेंस शीट का प्रेफरेंस शेयर से कोई लेना देना। आपके पास रिजर्व देखो क्या क्या है, जनरल रिजर्व है, प्रॉफिट एंड लॉस है, सिक्योरिटीज प्रीमियम है। याद रखो अमाउंट, जनरल रिजर्व 90,000, प्रॉफिट एंड लॉस 1,40,000 और सिक्योरिटीज प्रीमियम 30,000। तो हम जब भी सम सॉल्व करेंगे ये स्ट्रक्चर बना के अब तुरंत यहाँ पे सबसे पहले लिखो रिजर्व एंड सरप्लस आपके पास क्या है। सबसे पहले क्या था, जनरल रिजर्व कितना था 90,000। उसके बाद क्या था, प्रॉफिट एंड लॉस कितना 1,40,000। उसके बाद क्या था कितना, तो ये आप सबसे पहले रिजर्व लिख दो, क्योंकि रिजर्व यहीं पे हम लोग यूज करने वाले हैं। आगे फिर अब अदर लायबिलिटी है, फिक्स एसेट है, करंट एसेट है और कैश एंड बैंक। एडजस्टमेंट क्या कह रहा है, ऑन दिस डेट द कंपनी बॉट बैक 20,000 इक्विटी शेयर एट पार। एट पार, नाउ व्हाट डू यू मीन बाय पार, सेम वैल्यू। पार प्रीमियम डिस्काउंट पता है, नहीं पता, चलो 10 रुपए का एक शेयर है, मैं 10 के बदले में 10 ही दे रहा हूँ, मतलब सेम अमाउंट दे रहा हूँ, इसको बोलेंगे एट पार। 10 रुपए का है, मैं दे रहा हूँ 10 के बदले में 11, ज्यादा दे रहा हूँ, प्रीमियम। 10 रुपए का शेयर है, मैं कितना दे रहा हूँ 10 के बदले में 9 रुपए, कम दे रहा हूँ ना, तो डिस्काउंट। समझा कि नहीं समझा, तो पार 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 ये लोग बोलेंगे तो पार मतलब सेम अमाउंट, और जब पार बोलेंगे तो समझ जाओ कि ये नहीं है, प्रीमियम आएगा तो ही तो यहाँ पे आएगा ना वैल्यू, तो एट पार बोला है, तो ठीक है। कंपनी कितने शेयर्स बायबैक करने जा रही है 20,000, लेकिन यहाँ पे कुछ बोला है क्या कितने रुपए का, तो जब यहाँ पे प्राइस नहीं बोला तो जाके आप बैलेंस शीट में चेक करो एक इक्विटी शेयर कितने का था, तो एक इक्विटी शेयर था आपका 10 रुपए का, ठीक है। एट पार आफ्टर सेटिस्फाइंग द लीगल फॉर्मेलिटीज, हमारी सारी लीगल फॉर्मेलिटीज फुलफिल है। एक तो फुल्ली पेड अप, हाँ ये फुल्ली पेड अप है, कैसे मालूम पड़ा, ये रहा 10 रुपए का फुल्ली पेड अप। और एक कंडीशन था 25% से कम बायबैक है, तो भाई 80,000 का 25% कितना आता है 20,000, तो हाँ 20,000 ही बायबैक कर रहे हैं, तो हमारी लीगल कंडीशन सारी फुलफिल है। आप चलो आगे काम शुरू करो। 20,000 शेयर्स बायबैक कर रहे हैं, तो हम जाएंगे सबसे पहले यहाँ पे लिखेंगे हम 20,000 शेयर्स को बायबैक कर रहे हैं, 10 रुपए का एक शेयर है, तो ये हो गया आपका 2 लाख। एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं बोल रहे हैं क्योंकि एट पार बोला है, तो जब प्रीमियम ही नहीं है तो सिक्योरिटीज प्रीमियम जनरल रिजर्व नहीं आएगा। आपने कुछ भी फ्रेश इशू नहीं किया है इस सम में, पिछले सम में आपने प्रेफरेंस शेयर इशू किए थे इक्विवेलेंट अमाउंट, यहाँ पर प्रेफरेंस शेयर इशू नहीं किया। तो फिर तुम मुझे बताओ ये 2 लाख चाहिए, तो ये कहाँ से अरेंज होगा, पहले जनरल रिजर्व कम पड़ेगा तो प्रॉफिट एंड लॉस। चलो मैं चेक करता हूँ 2 लाख रुपए है क्या जनरल रिजर्व में। जनरल रिजर्व में तो सिर्फ 90,000 है, तो ले लो जो है, ये हो गया खत्म, हमें 90,000 मिला। अभी भी कितना चाहिए 1,10,000। अब मेरे पास ऑप्शन है प्रॉफिट एंड लॉस, तो यहाँ से ले लिया 1,10,000, आपके पास बैलेंस बच गया 30,000, तो ये 1,10,000 यहाँ पे लिखा, 2 लाख का रिक्वायरमेंट फुलफिल हो गया। समझा समझा,
और तो कुछ बोला ही नहीं इस क्वेश्चन में, तो ये स्ट्रक्चर देखो और एंट्री पास करो। वैसे मुझे बताओ, मैंने बायबैक की जो पहली एंट्री है कितने लाइन की बताई है? बायबैक की जो पहली एंट्री है वो कितने लाइन की बनती है? 3। ये सम के हिसाब से कितने लाइन की एंट्री बनेगी? 2। क्या बनेगी एंट्री? कैपिटल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर होल्डर। ये तो है ही नहीं, समझा? तो चलो पहली एंट्री पास करते हैं। ये है शेवरॉन लिमिटेड, हमारी पहली एंट्री है इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट, जिसकी अमाउंट है 2 लाख। नरेशन में लिख देंगे 20,000 शेयर 10 रुपये का बायबैक के लिए ड्यू है, बीइंग 20,000 शेयर्स of rupees 10 each due for buyback। चलो ये हो गया हमारा एंट्री। सेकेंड एंट्री मैंने क्या सिखाई थी? सिक्योरिटीज प्रीमियम डेबिट, रेवेन्यू रिजर्व डेबिट टू प्रीमियम ऑन बायबैक। अमाउंट है क्या इसमें? तो ये एंट्री भी नहीं है। थर्ड एंट्री थी जनरल रिजर्व डेबिट, प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट टू सीआरआर। अमाउंट है ना, तो पास हो जाएगी हमारी एंट्री। तो सेकेंड एंट्री पास होगा जनरल रिजर्व डेबिट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू सीआरआर। फुल फॉर्म लिखना है इसका हमेशा, कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व। ये जो मैं शॉर्टकट लिख रहा हूँ ये तुम्हें अलाउड नहीं है। जनरल रिजर्व से लिया 90,000, प्रॉफिट एंड लॉस से लिया 1,10,000, टोटल हो गया 2 लाख। इतनी अमाउंट है ना। जनरल रिजर्व से लिया 90,000, प्रॉफिट एंड लॉस से 1,10,000, हो गया 2 लाख। तो यहाँ पे देखो हम क्या बोलेंगे नरेशन में कि भाई जितना अमाउंट हमने जनरल रिजर्व प्रॉफिट एंड लॉस से यूज़ किया उतना हमने सीआरआर में ट्रांसफ़र कर दिया। तो बीइंग amount utilized from general reserve and profit and loss transferred to CRR। डन। चलो ये भी हो गया। आपका पहला एंट्री हो गया, दूसरा एंट्री की जरूरत नहीं थी, तीसरा हो गया। चौथा क्या है? इक्विटी शेयर होल्डर टू बैंक पे कर देंगे। चलो थर्ड एंट्री आ गई, इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। नरेशन आ जाएगा पैसा दे दिया, बीइंग पेमेंट मेड टू इक्विटी शेयर होल्डर। मेरा सवाल है यहाँ पे अमाउंट कितनी आएगी? चलो बताओ। ये रही आपकी 3 एंट्री, अमाउंट कितनी आएगी? कहाँ से मिला? पहली एंट्री में इक्विटी शेयर होल्डर लिखा है ना क्रेडिट में, तो वही अमाउंट हम पे करेंगे 2 लाख। समझा? चलो तो हमारा सेकंड सम भी हो गया। क्यों खुश हो रही हो इतना? हाँ, ज़्यादा समझ आ गया है? अभी एंट्री पूछे क्या? बोलोगे मूड क्यों खराब कर रहे हो सवाल पूछ के। अच्छा, तुम इंग्लिश पढ़ लेती हो? नहीं पूछ नहीं पढ़ती हो? चलो पढ़ के दिखाओ ये क्या है। अरे नींद उड़ेगी ऐसे। चलो रेडी। नेक्स्ट सम, चिराग कंपनी लिमिटेड बाय बैक 50,000 शेयर्स ऑफ 10 ईच एट ₹25। आ गया। अब प्रीमियम कैसे पता चला? प्रीमियम कैसे पता चला? 25 रुपए दे रहे हैं, कितने के बदले में? 10 के बदले में। एक शेयर कितने का था? लेकिन हम कितना दे रहे हैं?
तो यहाँ पे बोला है चिराग कंपनी बायबैक कर रहा है 50,000 शेयर ऑफ 10 ईच एट ₹25, तो एक्स्ट्रा कितना दिया? 15 रुपए एक्स्ट्रा दिया। तो ये वो सम है जहाँ पे प्रीमियम भी आएगा। हमने पहला सम देखा जहाँ पे सारा पैसा प्रोसीड से आया, फ्रेश इश्यू ऑफ प्रेफरेंस शेयर। हमने सेकंड सम देखा जहाँ पे सारा पैसा कहाँ से आया? रिजर्व से। अब तीसरा सम देख रहे हैं जहाँ पे प्रीमियम भी है। पहले दोनों सम में प्रीमियम खाली था, अब यहाँ पे प्रीमियम आएगा। आगे बोला है द रिजर्व्स ऑफ द कंपनीज एज फॉलोज। आपके पास दो रिजर्व है, सिक्योरिटीज प्रीमियम 15 लाख है और जनरल रिजर्व 23 लाख है। पास जर्नल एंट्री इन द बुक्स विदाउट नरेशन। ठीक है, हम जर्नल एंट्री पास करेंगे विदाउट नरेशन, बोला तो विदाउट नरेशन। सबसे पहला काम क्या होगा बताओ? मैंने अभी दो सम सिखाए, सबसे पहला काम क्या करेंगे? हाँ नहीं, एंट्री कैसे पास करेंगे बेटा जब तक ये नहीं फुलफिल होगा? सबसे पहला काम क्या है? हाँ, फॉर्मूला फिल करना। वेरी गुड। पहले ये नींद में नहीं है, पहले काम है रिजर्व्स लिखना। आप यहाँ पे लिखोगे आपके पास रिजर्व्स क्या क्या है। तो भाई बताओ कितने रिजर्व्स है हमारे पास? सिक्योरिटीज प्रीमियम 15 लाख, जनरल रिजर्व 23 लाख। सिक्योरिटीज प्रीमियम है 15 लाख और जनरल रिजर्व है 23 लाख। ठीक है, अब क्या करेंगे? अब क्या करेंगे? रिजर्व बोला, लिख दिया। दो सम तुमने देखे, याद होना चाहिए ना करना क्या। नहीं तो क्या सर सुनने में तो बड़ा मजा आ रहा है, सम करना क्या है वो नहीं पता है। प्रीमियम तो मैं बोलना चाहिए ऐसे केस में सर आप फॉर्मूला फिल करेंगे। अब ये फॉर्मूला हम फिल करेंगे। कितने शेयर्स को बायबैक कर रहे हैं? 50,000। कितने का एक शेयर है? हम कितना दे रहे हैं? तो मतलब 15 रुपए एक्स्ट्रा दे रहे हैं। मतलब ये फुलफिल करूंगा तो मैं यहाँ पर क्या लिखूंगा? कितने शेयर्स को बायबैक कर रहे हैं? 50,000। एक शेयर कितने का है? तो ये कितना हो गया? 5 लाख। प्रीमियम कितना दे रहे हैं? 15 रुपए। किसको? हर एक शेयर पे 50,000 शेयर पे मैं एक्स्ट्रा 15 रुपए दे रहा हूँ, तो ये हो गया 7,50,000। बराबर है? ये क्लियर यहाँ तक? अब क्या करना है? अब आपको फॉर्मूले में ये जो रिजर्व्स पड़े हैं इसे इस्तेमाल करके फुलफिल करना है और 4 एंट्री पास कर देंगे। समझा? मुझे बताओ, मुझे प्रीमियम कितना चाहिए? 7,50,000। ये कहाँ से पहले अरेंज करूँगा? सिक्योरिटीज प्रीमियम में है क्या? 7.5 लाख है, तो यहाँ से हमने ले लिया 7,50,000। यहाँ पर बच गया 7,50,000। हमारी रिक्वायरमेंट फुलफिल हो गई, रेवेन्यू रिजर्व की जरूरत नहीं पड़ी। क्या आपने कुछ फ्रेश इश्यू ऑफ प्रेफरेंस शेयर किया है? नहीं, तो ये प्रोसीड हो गया डैश। तो सेकंड फॉर्मूले में अभी भी कितना चाहिए हमें? 5 लाख। हमें पूरा अभी भी ये 5 लाख चाहिए, क्योंकि इक्वल्स टू का लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड सेम होना चाहिए ना। तो ये 50,000 चाहिए। ये 50,000 अब मैंने कुछ फ्रेश इशू किया नहीं है, तो मैं जाऊंगा कहाँ पे? पहले जनरल रिजर्व में आपके पास 5 लाख है क्या? चेक करते हैं। अरे बहुत पैसा है यहाँ पे। तो 5 लाख ले लिया, यहाँ पे तो 18 लाख बच भी गया। तो जनरल रिजर्व में 5 लाख हमने वहाँ से ले लिया, प्रॉफिट एंड लॉस की ज़रूरत नहीं पड़ी। CRR में ट्रांसफ़र कर दिया जितना अमाउंट हमने यूटिलाइज किया। समझा? अब इसके बेसिस हाँ, क्योंकि ना हमें 5 लाख ही चाहिए था और कुछ भी अरेंज नहीं हुआ, तो हमें अभी भी कितना चाहिए? 5 लाख। ये फॉर्मूला फुलफिल होना चाहिए ना। यहाँ पे देखो 2 लाख चाहिए था, तो 2 लाख ही अरेंज किया ना, थोड़ा यहाँ से थोड़ा यहाँ से। क्लियर? अभी बताया मैंने, इक्वल्स टू का लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड सेम करना है। ये 5 लाख है इक्वल्स टू का लेफ्ट हैंड साइड, तो ये भी कितना है? 5 लाख इक्वल्स टू का राइट हैंड साइड। चलो, कितनी एंट्री पास होगी हमारी? 4 बायबैक की। पहला एंट्री क्या पास करेंगे बताओ? इक्विटी शेयर कैपिटल डेबिट, प्रीमियम ऑन बायबैक डेबिट टू इक्विटी शेयर होल्डर।
तो चलो पहला एंट्री पास करते हैं। ये कौन सी कंपनी है? शेवरॉन। गलत ले लिया क्या कोई? चिराग कंपनी लिमिटेड। हमारा पहला एंट्री आएगा, बोलो क्या? इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, जो कि 5 लाख था, बराबर। फिर आएगा प्रीमियम ऑन बायबैक डेबिट, ये कितना था? 7,50,000। और 2 इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट 7 5 12, 12,50,000। नरेशन बोला नहीं है तो नहीं लिखेंगे, समझा? तो ये हो गया हमारा पहला एंट्री। सेकंड एंट्री हमारी क्या आएगी बताओ? ये हो गया पहला, ठीक है। दूसरा एंट्री क्या बनता है? सिक्योरिटीज प्रीमियम डेबिट, रेवेन्यू रिजर्व डेबिट टू। रेवेन्यू रिजर्व की जरूरत पड़ी क्या? तो 3 लाइन की एंट्री कितने लाइन की बन जाएगी? तो आ जाएगा एंट्री क्या? सिक्योरिटीज प्रीमियम टू प्रीमियम ऑन बायबैक। तो सेकंड एंट्री आएगी हमारी सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम ऑन बायबैक। कितनी अमाउंट है? 7,50,000। तो ये भी हो गया हमारा, ठीक है। इसके बाद ये हो गया हमारा फर्स्ट एंट्री, ये हो गया हमारा सेकंड एंट्री। थर्ड एंट्री वैसे तो 3 लाइन की बनती है, लेकिन आप कितने लाइन की बनेगी? 2 एंट्री, जनरल रिजर्व टू सीआरआर। जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू सीआरआर, दैट इज कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व अकाउंट। ये कितना है अमाउंट? 5 लाख। चलो 3 एंट्री तो हो गई बायबैक की। चौथी एंट्री क्या है? पे कर देना। क्या आएगा एंट्री? वेरी गुड, इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। कितना पे करेंगे वो तो हम होल्डर से चेक करेंगे। होल्डर में कितना एंट्री है? 12,50,000 की, तो पे भी कितना करेंगे? 12,50,000। ठीक है। अब मैं तुमको एक सवाल पूछता हूँ, फिर हम सम पे जाएंगे। मान लो ऐसा ऑब्जेक्टिव में पूछा जाए, मान लो आपने इक्विटी शेयर को बायबैक करते वक्त पे करना है 10 लाख। अब आपके दिमाग में ना ये स्ट्रक्चर जो सामने दिख रहा है, ये सामने देखो, और जो मैं अमाउंट बोल रहा हूँ उसको अपने हिसाब से फिल करो कहाँ लिखी जाएगी अमाउंट, ठीक है। और फिर मेरे सवाल का जवाब तुरंत देना। मान लो इक्विटी शेयर को हमने बायबैक करते वक्त पैसा देना है 10 लाख, हमने कुछ भी प्रेफरेंशियल इशू नहीं किया है, और मैं अभी सवाल पूछने जा रहा हूँ कि मुझे आंसर क्या चाहिए। एक और बार रिपीट करता हूँ। इक्विटी शेयर को मैंने बायबैक करना है, तो उस वक्त पे मैंने उनको 10 लाख रुपए देना है, फ्रेश इशू कुछ भी नहीं किया, तो सीआरआर में अमाउंट कितनी जाएगी? नहीं, मुझे अमाउंट चाहिए, जो अमाउंट, ऐसा नहीं, अमाउंट चाहिए। मैं रिजर्व नहीं बताया, बहुत है रिजर्व, हमारे पास बहुत रिजर्व है। मेरा सवाल, तुम रिजर्व पे मत फोकस करो, मेरा सवाल, हाँ 10 लाख ही आएगी, क्यों बताओ? ऐसा थोड़ी होता, जवाब तो दे रहा होता ना प्रॉपर, कैसे आया है 10 लाख, तो 10 लाख ही लिख देना। आपने इक्विटी शेयर को 10 लाख देना था, आपने कुछ भी फ्रेश इश्यू नहीं किया, तो ऑब्वियस ही बात है यही अमाउंट इधर मैच होगी ना, यही तो पूछ रहे हैं हम। अब मेरा एक सवाल,
10 लाख रुपए मैंने इक्विटी शेयर को देना है और 2 लाख रुपए मैंने प्रीमियम देना है। सोच लिए कहाँ कहाँ लिखी जाएगी ये अमाउंट। 10 लाख रुपए मैंने इक्विटी शेयर को देना है, 2 लाख का मैंने प्रीमियम देना है, टोटल हो गए 12 लाख। सीआरआर में कितना ट्रांसफर होगा? 10 लाख। फिर से एक और बार बोलो, मैंने इक्विटी शेयर को पैसा देना है 10 लाख, प्रीमियम देना है 2 लाख। मैंने इक्विटी शेयर को पैसा देना है 10 लाख, प्रीमियम का देना है मैंने 2 लाख। सीआरआर में कितना ट्रांसफर होगा? ये दिख के दिखाया तो बराबर 10 लाख ना, सब बोल रहे हैं, तो तुम सोचने का ना ये दिमाग में। अरे यू आर जीनियस यार। चलो, मैंने इक्विटी शेयर को पैसा देना है 10 लाख, प्रीमियम कुछ भी नहीं है। 6 लाख मेरा प्रेफरेंस शेयर से अरेंज हुआ। वापिस से सवाल, 10 लाख मैंने इक्विटी शेयर को देना है, 6 लाख मेरा प्रेफरेंस शेयर से अरेंज हुआ, तो सीआरआर में कितना ट्रांसफर होगा? बोलो, तुम बोलो। वेरी गुड, अच्छा सोचिए, बोलो बोलो बोलो। हाँ 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 बोलो। हाँ तो बोलो बोलो, कैसे किया? अरे सही बोल रहे हो। हाँ, 10 लाख देना था, 6 लाख अरेंज हो गया। ठीक है, मैंने पूछा सीआरआर में कितना? कितना? 4 लाख। अरे तुम मुझे बताओ, ये इक्वल्स टू साइन है, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड मैच भी तो होना चाहिए। लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड मैच भी तो होना चाहिए दोनों टोटल। इधर 10 लाख है तो इधर भी बोलते हैं 10 लाख, तो ये 10 और ये 6, अरे ये हो जाएगा 16 और ये रहेगा 10। सत्यानाश। तो जब आप ये फॉर्मेट बनाते हो तो आपको ये सोचना भी है कि किस तरह से हमारे कैलकुलेशन सही है कि नहीं है, चेक करना भी आना चाहिए तुम्हें। समझा? चलो, अगर ये समझे तो आगे बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट सम पे। इस सब जगह 2 ही लिखा है क्या मैंने? ये 3 था। अब जो सॉल्व कर रहे हैं ये 4 है। जब आप सम सॉल्व करोगे ना खुद से, तो आपको ये सब स्टेप्स याद आना चाहिए। पहले क्या करना है, बाद में क्या करना है, लिखना क्या है सबसे पहले, बनाना क्या है, ये सब आपको आना चाहिए। ठीक है, अब मैंने 3 सम कराए, चौथा सम पे आ गए हैं। चौथा सम पे आगे बढ़ने से पहले मुझे ये चाहिए कि जो मैं वो फॉर्मेट वर्किंग नोट बनाता हूँ वो किस तरह से बनेगा। पहली लाइन क्या होगी, उसमें क्या क्या आएगा, दूसरी लाइन क्या होगी, उसमें क्या क्या आएगा, कौन बता पाएगा? ये तो पता नहीं कौन से ख्यालों में होती, पूरी कहानी बताती फिर पूछती क्या? हाँ, सो रहे हो क्या? चलो, वेरी गुड, सुपर। बोलो, प्रीमियम ऑन बायबैक इक्वल्स टू सिक्योरिटीज प्रीमियम प्लस रेवेन्यू रिजर्व। यही है, बराबर बोला है। आगे सेकेंड लाइन क्या लिखेंगे? इज इक्वल्स टू प्रोसीड प्लस रेवेन्यू रिजर्व। और रेवेन्यू रिजर्व में पहले क्या यूज होगा, बाद में क्या यूज होगा? डन। ये आपको फॉर्मेट की हैबिट होनी चाहिए, आपका हाथ सोच के चलना नहीं चाहिए, चलते रहना चाहिए। जब आपको पूरा स्ट्रक्चर याद होगा तो, नहीं तो वही है जैसे आड़ लोग सिखाते हैं, वो इसे करोगे तो। आगे बढ़े। Infosys Limited resolved to buy back 30,000 of its fully paid equity share of 10 each at rupees 12 per share। मेरा सवाल है, कितने शेयर बायबैक कर रहे हैं और कितने रुपए में? 30,000 शेयर बायबैक कर रहे हैं 12 रुपए में। एक शेयर कितने का था? हम कितने बायबैक कर रहे हैं? एक्स्ट्रा कितना दे रहे हैं? तो ये 2 रुपए क्या होगा? प्रीमियम। समझा? आगे बढ़े। फॉर द पर्पस, फॉर दिस पर्पस, हमारा पर्पस क्या है इस टॉपिक में? बाय बैक। हमारा पर्पस क्या है? बाय बैक। तो बोलते बाय बैक करने के लिए
इट इशूड 1010% प्रेफरेंस शेयर ऑफ 100 each at par। मतलब आप बायबैक करने के लिए क्या कर रहे हो, आप 1000 प्रेफरेंस शेयर इशू कर रहे हो, जिसका नाम है 10% प्रेफरेंस शेयर। क्या नाम है इसका? ये 10% से कुछ लेना देना है? कुछ लेना देना नहीं है, सिर्फ नाम है उसका। प्रेफरेंस शेयर का पूरा नाम बोलो, 10% प्रेफरेंस शेयर। ठीक है, तो इस सम में हम कितने शेयर बायबैक कर रहे हैं? 30,000। इस सम में हम प्रेफरेंस शेयर भी इशू कर रहे हैं, कितने? 1000। कितने रुपीस का एक है? 100 का। ठीक है, आगे बढ़ते आगे बढ़ते। द टोटल अमाउंट वॉज पेबल ऑन एप्लीकेशन। ये जो आप प्रेफरेंस शेयर इशू कर रहे हो ना, ये आपको सारा का सारा पैसा कब मिल रहा है? कब मिल रहा है? एप्लीकेशन के वक्त। एक इशू ऑफ शेयर का बेसिक बता देता हूँ। आज मैं अपनी कंपनी के शेयर इशू करने जा रहा हूँ। 10 रुपये का एक शेयर है। मैं लोगों को बोल रहा हूँ भाई जिसको भी मेरे शेयर कंपनी के चाहिए आओ, फॉर्म फिल करो। एक जनरल बेसिक लेवल बता रहा हूँ, ऑनलाइन के हिसाब से नहीं बता रहा हूँ, तो एक समझने के लिए बता रहा हूँ कि भाई आओ मेरी कंपनी के शेयर्स का एप्लीकेशन फॉर्म फिल करो। 10 रुपये का एक शेयर है, 2.5 रुपये दो, अभी 2.5 रुपये दे दो अप्लाई करते वक्त। तो लोग आए, बहुत से लोग फॉर्म फिल किया, मुझे 2 रुपीज़ 50 पैसे एप्लीकेशन के वक्त दे दिया। इनमें से कुछ जो रिजेक्ट थे उनके फॉर्म फाड़ दिए, उनका पैसा वापस दे दिया। अब जो शेयर्स जो सही से भरे थे इनको मैं शेयर्स अलॉट करूँगा। जिन्होंने एप्लीकेशन ढंग से भरा है इनको मैं शेयर्स अलॉट करूँगा। तो मेरा सेकंड क्या होगा कंडीशन? अलॉटमेंट। फिर फर्स्ट कॉल, फाइनल कॉल, इस तरह से हम शेयर इशू करते हैं। ये क्लियर है? अब ये क्वेश्चन क्या कह रहा है पता क्या? आपको जो प्रेफरेंस शेयर आपने जो इशू किए हैं, ये सारा का सारा पैसा आपको एप्लीकेशन के वक्त ही मिल गया है। तो मुझे किसी भी हाल में दिखाना पड़ेगा कि हमें एप्लीकेशन के वक्त पैसा मिला। हम एंट्री क्या पास किए थे पता? पहले प्रेफरेंस शेयर इशू करने की, ये रहा पहली एंट्री। जब हमने पहले सम में जो प्रेफरेंस शेयर इशू किया था तो हमने एक सिंपल सी एंट्री पास कर दी। क्या? पैसा आया, प्रेफरेंस शेयर इशू किया, बैंक अकाउंट डेबिट तो प्रेफरेंस शेयर। घूम फिर के अब जो मैं सम सॉल्व कर रहे हैं, घूम फिर के यही एंट्री बनेगी, घूम फिर के यही एंट्री बनेगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रेफरेंस शेयर ही बनेगी। बस ये 2 एंट्री पास करनी पड़ेगी हमें, क्योंकि पैसा एप्लीकेशन पे मिला है तो हमें दिखाना भी पड़ेगा कि पैसा हमें एप्लीकेशन के वक्त मिला है। तो यही एंट्री को मैं 2 एंट्री बनाऊंगा और घूम फिर के आपको यही एंट्री मिलेगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रेफरेंस शेयर। देखेंगे कैसे। अच्छा, तो ये एप्लीकेशन पे ध्यान देंगे, सॉल्व करते हुए बता दूंगा। आगे क्या बोला? the company has 85,000 balance in the credit of securities premium account which was to be used for buyback. The company has sufficient balance in general reserve to meet the legal requirement of buyback. अब ये यहाँ से यहाँ तक सिर्फ यही बोला है कि आपके पास 2 रिजर्व है। पहला कौन सा रिजर्व बोला है? 85,000 का सिक्योरिटीज प्रीमियम बोला है। और दूसरा रिजर्व कितना बोला? सिक्योरिटीज प्रीमियम तो क्लियरली बोल दिया 85,000 है। जनरल रिजर्व कितना बोला है? सफिशिएंट है। नाउ व्हाट इज सफिशिएंट? मतलब आपको जितना चाहिए जनरल रिजर्व से उठा लो, कितना है वो मत पूछो। तो ठीक है, मेरा सबसे पहला काम रिजर्व्स लिखना। तो चलो हम रिजर्व्स लिखेंगे। सिक्योरिटीज प्रीमियम है हमारे पास 85,000 और जनरल रिजर्व है हमारे पास बहुत सारा। तो जहाँ ज़रूरत पड़ेगी हम जनरल रिजर्व से पैसा ले आएंगे। समझा? तो चलो ये हो गया। अब दूसरा काम है इसे फिल करना। ठीक है, इसे फिल करना। तो फटाफट बताओ कितने शेयर्स बायबैक कर रहे हैं? कितने रुपए में बायबैक कर रहे हैं? 12। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा हम 30,000 शेयर्स को बायबैक कर रहे हैं। शेयर्स तो 10 रुपये का है, ये 3 लाख, बट हम 12 में बायबैक कर रहे हैं, मतलब 30,000 शेयर्स पे हम 2 रुपये एक्स्ट्रा दे रहे हैं, दैट इज 60,000। समझा? अब पूरे क्वेश्चन में सिर्फ एक इश्यू ऑफ प्रेफरेंस शेयर है जो ग्रीन कलर में अंडरलाइन किया है, वही एक पेंडिंग है। बाकी पूरा क्वेश्चन हो गया हमारा लिख के। कितने प्रेफरेंस शेयर इश्यू कर रहे हैं?
1000 कितने रुपीस का? चलो, तो मेरा वर्किंग नोट नंबर 1 प्रेफरेंस शेयर का फ्रेश इश्यू हो रहा है। हम 1000 शेयर्स इश्यू कर रहे हैं। 100 रुपये का एक है, विच कम्स टू 1 लाख। तो मेरे प्रोसीड में कितना चले गया? 1 लाख। अब प्रेफरेंस शेयर की हम पता है एंट्री क्या पास करते थे इश्यू किया तो? बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, बराबर ना? मुझे पैसा एप्लीकेशन पे मिला है, तो इसी एंट्री को मैं इससे एक एंट्री बनाऊंगा और इससे एक एंट्री बनाऊंगा। 2 लाइन की एंट्री है ना, मुझे 2 एंट्री पास करनी पड़ेगी क्योंकि एप्लीकेशन पे पैसा मिला ये दिखाना है। तो देखो, पहली एंट्री में बैंक डेबिट, कौन सा पैसा आया? प्रेफरेंस शेयर एप्लीकेशन, बराबर। पहली एंट्री में बैंक डेबिट था तो मैंने भी डेबिट लिखा। दूसरी एंट्री में क्या क्रेडिट है? तो यहाँ पे लिखूंगा टू प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, और डेबिट में आ जाएगा प्रेफरेंस शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। तो ये एप्लीकेशन डेबिट क्रेडिट कट हो गया। एंट्री क्या बनी? बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट। समझा? अब वो एप्लीकेशन पे मिला है, क्वेश्चन स्पेसिफाई कर रहा है, तो हमें ये पास करना ही होगा। घूम फिर के तो वही हो गया। क्लियर है? तो ये बैंक से एक एंट्री बना, ये बैंक डेबिट टू एप्लीकेशन, ये प्रेफरेंस शेयर कैपिटल क्रेडिट में, तो टू प्रेफरेंस शेयर कैपिटल डेबिट में एप्लीकेशन। समझा? तो चलो हम पास करते हैं एप्लीकेशन की एंट्री। हमारी पहली एंट्री आएगी बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रेफरेंस शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, ठीक है। और दूसरी एंट्री आ जाएगी हमारी टू प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट क्रेडिट में लिखा, लेकिन इसका नाम रेस्पेक्ट से लेना पड़ेगा। क्या नाम है इसका? 10% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, और डेबिट में आ जाएगा एप्लीकेशन, मतलब प्रेफरेंस शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। समझा? अभी अब एग्जाम में जाके ना ऐसा इसको कट मत कर देना, ऐसे समझाने के लिए बताया कि कैसे वो सिंगल एंट्री बनी है, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा 1 लाख, यहाँ पे आ गया 1 लाख, यहाँ पे आ गया 1 लाख, यहाँ पे आ गया 1 लाख। समझा कि नहीं समझा एप्लीकेशन? चलो, अब मेरा सारा काम कंप्लीट हो गया क्वेश्चन का। ये आप यहाँ पे बोल रहे थे कि 30,000 को बायबैक करना है 12 रुपए में, हमने वो फॉर्मूला में लिख दिया। 1000 प्रेफरेंस शेयर इश्यू करना था, एप्लीकेशन पे मिला, ये भी हो गया। और उसके आगे तो सिर्फ इतना बोला कि आपके पास रिजर्व क्या क्या खत्म। अब क्या करेंगे? अब क्या करेंगे? हाँ, क्या करेंगे? क्या करेंगे बोलो? अरे अभी क्या करेंगे? टेंशन में आ गए। लो, 4 एंट्री पास करने से पहले क्या करेंगे? भड़क जाती है ऐसा कि मुझे तो आंसर दिया ऊपर से मेरे को क्रॉस क्वेश्चन करते हो। बोलो, 4 एंट्री पास करेंगे, वेरी वेरी गुड, यू जीनियस गर्ल। लेकिन उससे पहले क्या करेंगे? इसे फुलफिल करेंगे, ठीक है। तो मुझे बताओ, मुझे प्रीमियम कितना चाहिए था? 60। ये पहले कहाँ से अरेंज करके लाऊंगा? सिक्योरिटीज प्रीमियम। मैं सिक्योरिटीज प्रीमियम में गया, अरे बहुत 85 है, हमको 60 ही चाहिए, 25 बच गया। तो लो भाई, 60,000 का अरेंजमेंट हो गया, रेवेन्यू रिजर्व की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो मुझे बताओ, सीआरआर में अमाउंट कितनी आएगी? रॉन्ग बोलने वाले को पाप लगेगा, बीच में बोलने वाले को भी पाप लगेगा। हाँ, 3 लाख आएगा। तुम बोलो बेटा। 2 लाख। तुम बताओ, तुम बोलो। 3 लाख। अरे अब्बा जान दे रहे पैसा, हम ले रहे पैसा। हाँ, सोचने का ही नहीं है। 2 लाख। तू ना रोज सुबह ना ऐसा, रात को ना सब 5 बादाम भिगो पानी में, और सुबह खा के फिर क्लास में आ, क्योंकि हाँ वो भी नहीं लाके तुम। ये इक्वल्स टू साइन है,
मैं बता बता के थक गया, मर गया। लेफ्ट हैंड साइड में जो अमाउंट है, राइट हैंड साइड में भी कुल मिला के उतना ही होना चाहिए। 3 लाख रुपए आपको अरेंज करना था, 1 लाख अरेंज हो गया है, अभी भी कितना चाहिए? तो 2 लाख इज योर CRR। समझा? तो सर आप तो बोल रहे थे जितना आप यूज करेंगे उतना ट्रांसफर, अभी इतना ही तो यूज करने वाले हैं, 2 लाख इतना ही ट्रांसफर होने वाला है, क्या फर्क पड़ रहा है, पहले लिख दिया बराबर। और ये वर्किंग नोट हमारा है, ये कोई यूनिवर्सिटी का पैटर्न नहीं है जो इस तरह से बनाना है, कोई तुमको पूछने नहीं वाला है, एंट्री राइट होनी चाहिए तुम्हारी। ये 2 लाख रुपए मैं पहले कहाँ से लाऊंगा? है क्या जनरल रिजर्व में? अरे बहुत है, हमको सोचना ही नहीं है, जनरल रिजर्व से 2 लाख मिल गया, प्रॉफिट एंड लॉस की जरूरत नहीं पड़ी, हो गया कहानी खत्म। अब जो तुम चिल्ला रही थी एंट्री पास करनी है, वो एंट्री पास कर देंगे। बेटा पहली एंट्री बोलो। वेरी गुड, यू आर जीनियस। हाँ चलो ये सेकंड एंट्री हो गई। अब पास करेंगे इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट प्रीमियम ऑन बायबैक डेबिट टू इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट। कितनी अमाउंट थी इक्विटी शेयर की? नरेशन अगले सब में ले लेंगे, क्या नरेशन, वही तो नरेशन है, सेम सब आना चाहिए बस, ठीक है। चलो कितना है इक्विटी शेयर की अमाउंट? 3 लाख। प्रीमियम कितना है? 60,000। तो यहाँ पे आ गया 3 लाख, यहाँ पे आ गया 60,000, टोटल हो गया 3,60,000। गिन के 3 सेकंड के अंदर आंसर देना है, गिन के 3 सेकंड के अंदर। मैं यहाँ पे 3 काउंट करना शुरू करूंगा। जो मैं एंट्री पास करूंगा लास्ट में पेमेंट की, उसमें अमाउंट कितनी आएगी? 3,60,000। मैंने बताया था जितना होल्डर में ट्रांसफर होगा लास्ट एंट्री में अमाउंट उतनी ही जाएगी, तो ये 3,60,000 जाएगा। चलो बायबैक की पहली एंट्री हो गई बराबर। दूसरी एंट्री बोलो क्या आएगी? टू प्रीमियम ऑन बायबैक, 2 ही लाइन की एंट्री आएगी। तो हमारी एंट्री आ गई सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम ऑन बायबैक। कितना? 60,000। नरेशन पता क्या आएगा इसका? हमने सिक्योरिटीज प्रीमियम को यूज किया सो दैट प्रीमियम को राइट ऑफ कर सके। क्या बोला? क्या बोला? हमने सिक्योरिटीज प्रीमियम को यूज किया सो दैट प्रीमियम को राइट ऑफ, बायबैक नहीं, प्रीमियम को राइट ऑफ कर सके। ठीक है, बोलो क्या बोला मैंने? प्रीमियम को बायबैक राइट ऑफ कर सके। ठीक है, इंग्लिश में बोलो। Being securities premium utilized to write off। जो सिनेरियो है, अरे देखो नरेशन लिखना जरूरी है, कोई पढ़ने भी नहीं वाला है, लेकिन ढंग का लिखो, तो गाने लिख रहे हो उसमें बीइंग, जो पसंद वाला गाना है वो ऐसा मत करना, जो हो रहा है वही एक्टिविटी लिखो। देयर इज नो स्पेसिफिक लैंग्वेज फॉर नरेशन। आप बीइंग से शुरू करो, मतलब वही है जो आपको, नहीं तो आपको पता ही नहीं आप क्या कर रहे हो, ये हो जाएगा। ठीक है, चलो तो ये हो गया मेरा बायबैक की सेकंड एंट्री, ये हो गई मेरी पहली एंट्री, ये हो गया मेरा सेकंड एंट्री। थर्ड एंट्री क्या आएगा? जनरल रिजर्व टू CRR 2 लाख। तो चलो पास करते हैं। जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू CRR, दैट इज कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व 2 लाख। लास्ट एंट्री क्या है? लास्ट एंट्री इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। कौन कौन होश में है? अमाउंट बोलो। क्या बोला तूने पहले? पता पहले क्या बोला था? 60,000। चलो 3,60,000 डन।
यहाँ पे किया क्या हमने, पे किया, किसको पे किया है, इक्विटी शेयर होल्डर को, नहीं बैंक को कैसे पे किया, बैंक से पैसा गया, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, ठीक है। तो यहाँ पे जो नरेशन इक्विटी शेयर होल्डर टू बैंक, जो एंट्री है इक्विटी शेयर होल्डर टू बैंक, नरेशन क्या होगा, खत्म, बीइंग पेमेंट मेड। और बड़ा करना है नरेशन तो लिख देना, बीइंग पेमेंट मेड टू इक्विटी शेयर होल्डर, और बड़ा करना है, नरेशन लिखना जरूरी है। तो यहाँ पे हो गया हमारे 4 सम खत्म। बड़ी फास्ट तुम लोग ने सीखा है। आपके ए पार्ट के 2 ही सम बचे हैं। हाँ हाँ, ये 2 ही सम बाकी है ए पार्ट के, ये खत्म करके फिर हम लोग हमारे बी पार्ट पे चले जाएंगे, जहाँ पे आपको बैलेंस शीट भी बनानी है। तो कल के लेक्चर में ये तो खत्म करके मैं बैलेंस शीट भी सिखाऊंगा कैसे बनेगी आपकी बैलेंस शीट, ठीक है। ये जो है ये हॉरिजॉन्टल फॉर्मेट में, टी फॉर्मेट, ऐसा नहीं बनाना है,